खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शिवम गेस्ट हाउस में मोदनवाल समाज के जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी समाज के उच्च प्रतिनिधियों और संगठन के सम्मानित लोग सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। बता दें कि ज्ञानपुर से 5वीं बार नगर पंचायत निर्वाचन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदनवाल और सभी सभासद 30 लोगों को सम्मानित किया गया। आज यहाँ जो अपने प्रदेश के सभासदगण जो अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका सम्मान समारोह यहाँ के चौधरी और राजकुमार मोदनवाल के द्वारा किया जा रहा है। हम उनको हार्दिक बधाई व अभिनंदन करेंगे कि राजनीतिक चेतना के तहत उन्होंने यह कार्यक्रम किया है। समाज को राजनीति के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज को राजनीति के प्रति आगे ले जाने के लिए उन्होंने यह कार्यक्रम किया है। और हमारा समाज धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, सामाजिक काम के प्रति उसकी रुझान बढ़ रही है और राजनीति के प्रति भी बढ़ रही है। तो हम अपने समाज को एक संदेश देना चाहेंगे कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत हों और अपने बच्चों को शिक्षित करें, जिससे वह आगे चलकर समाज की और देश की सेवा कर सकें। ये हमारा संदेश है। कितने लोग को सम्मानित किया गया है? करीब 30-31 सभासद आए हैं और 3 चेयरमैन आए हैं, 4 पार्षद आए हैं। तो सभी को सम्मानित किया जा रहा है और एक राजनीतिक चेतना उनके अंदर भरी जा रही है कि वो आगे चलकर समाज के राजनीति पर संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति के प्रति उनकी रुझान। खबर बोकारो से है, जहां एएसआई और आरपीएफ पोस्ट बीकेएससी के कर्मचारी स्टेशन पर बी शिफ्ट ड्यूटी कर रहे थे। वहीं ड्यूटी के दौरान उनको सूचना प्राप्त हुई कि एक बोनाफाइड यात्री के दादाजी रात में बिना सूचना दिए बोकारो रेलवे स्टेशन पर उतर गए। इस संबंध में युवक ने आरपीएफ पोस्ट बीकेएससी के कर्मचारियों ने संपर्क किया, जहां सीसीटीवी फुटेज और स्टेशन की अनुमति की जांच की और उसे सर्कुलेटिंग एरिया में पाया गया। वहीं वृद्ध व्यक्ति को सकुशल पाकर युवक को सौंप दिया गया। मैं मोहम्मद सुल्तान अंसारी रांची से मधुपुर जा रहा था अपने दादाजी के साथ। इसी दौरान रात में मेरे दादाजी गाड़ी से उतर गए। इनकी दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है और फिर मैंने आरपीएफ को इन्फॉर्म किया और आरपीएफ के द्वारा मुझे मेरे दादाजी सही सलामत मिले। हम लोग का खबर बोकारो से है, जहां जिले में जगह जगह आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से पेड़ पौधों की भी पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा करने वाली श्रद्धालु आदिवासी महिलाओं ने बताया कि हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। बता दें कि भारत में आदिवासी आबादी अनुसूचित जनजाति के तहत आती है। हम लोग का आदिवासी का ये जो सरना धर्म है, पुरखौती हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं कि पेड़ पौधा हम लोग के इसलिए लगाते हैं कि उसमें से जो पेड़ लगाएंगे तो उसमें से हम लोग को हवा मिलेगा। हवा है तो जीवित है ना। हम लोग हर साल हम लोग अच्छा से आदिवासी दिवस हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि मणिपुर का जो ले करके हम लोग को बहुत दुखित है हम लोग कि हम लोग आदिवासी दिवस ठीक से मना नहीं पा रहे हैं। आज आप सभी को मैं पूनम उरांव और आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है हम लोगों का। तो आज मतलब 1994 दिसंबर महीने में आज का दिन हम लोग का संयुक्त राष्ट्र में घोषित किया गया था। 9 अगस्त आदिवासियों के लिए इस दिन हम लोग महापुरुषों को याद करते हैं, नमन करते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं। उन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन लोगों जैसा ही हमें वीर बनना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। और इसी में हम लोग खुशी से मतलब पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देश भर में दुनिया में आदिवासी है तो सारे कुछ है। क्योंकि आदिवासी रहते जल जंगल ज़मीन सारे कुछ सुरक्षित है। अगर आदिवासी नष्ट हो जाते हैं, विनाश कर दिया जाता है उन लोगों के साथ में, तो ये जल जंगल ज़मीन नहीं बचेंगे तो हम मानव जाति सुरक्षित नहीं है। तो इसी खुशी में और आज तो मतलब इतने धूमधाम से लोग नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कई तरह के हैं। हम आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है तो इसको लेकर के आगे और भी बात है, लेकिन अभी इस आदिवासी दिवस के दिन हम सारे बातें को नहीं रख सकते हैं। इसके लिए तो हम लोग अलग से विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बस आज आदिवासी दिवस पे हम लोग 2
सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर पंचायत बिस्कोर कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बता दें कि इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विगत 2 वर्षों से अमृत महोत्सव इस देश का मनाया जा रहा था, अब उसका ये समापन वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में आज 9 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन की याद ताज़ा कराता है हमको, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा, जिसमें हमारे गांव-गांव की भारत माँ की धरती की मिट्टी गांव-गांव से लोग संग्रहित करके ब्लॉक पर पहुंचाएंगे। फिर ब्लॉक से शोभा यात्रा के माध्यम से वो मिट्टी प्रदेश मुख्यालयों पर पहुंचेगी और फिर प्रदेश मुख्यालयों से नई दिल्ली वो मिट्टी पहुंचेगी। और यह पूरा अभियान इसी बीच 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा भी फहराया जाएगा। यह अभियान एक बार फिर से देश की आज़ादी के आंदोलन के शहीदों को, वीरों को, वीरांगनाओं को याद दिलाएगा लोगों को कि कैसे और कितना संघर्ष किया था लोगों ने, तब हमको आज़ादी मिली है। तो हमारी नई पीढ़ी को स्मरण कराने के लिए और यह संकल्प लेने के लिए कि जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तो हम भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाएंगे। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए खबर सूरत से है, जहां गुडलक मार्केट में साकेत और फोस्टा के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि किरण अस्पताल के द्वारा चेकअप में निम्न सेवाएं जैसे कि ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हाइट वेट, मेडिसिन विभाग, आंखों की जांच, डाइटिशियन कंसल्ट विभाग आदि का लोगों ने लाभ लिया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर रिएजन 2 के परिवहन SC/SC पर मौजूद रहे। मेरा नाम दिनेश कटारिया है, मैं फोस्टा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज इस गुडलक मार्केट के प्रांगण में साकेत एवं फोस्टा द्वारा होल बॉडी चेकअप, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, BMI, पूरा BMI चेकिंग करना, उसके बाद में आँख की जांच, मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसके आगे अगर ज़रूरत पड़े तो ECG, SOP, ये सब चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं। ये सभी की सभी चीज़ें फ्री है। आज हम लोग टेक्सटाइल मार्केट में आए थे। यहाँ पे साकेत ग्रुप की ओर से एक मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम प्रकार के जो बेसिक टेस्ट है उनका अच्छे डॉक्टरों के द्वारा तमाम प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं, उसमें ट्रैफिक ब्रिगेड है, फिर पुलिस कांस्टेबल वगैरह है। आप जानते हैं कि पूरा दिन वो लोग पोल्यूशन में ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको कई ऐसी बीमारी होती है जो बाहर से पता नहीं चलती है। इवन स्किन डिजीज़ भी होते हैं, तो यहाँ पे निःशुल्क स्किन डिजीज़ के भी टेस्ट हो रहे हैं, इवन हार्ट के हो रहे हैं। आज 9 अगस्त को खबर मथुरा से है, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज 9 अगस्त को मथुरा के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय सेठवाड़ा पर बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारीजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने भाजपा पर तंज कसे, साथ ही मोदी सरकार की नीतियों को लेकर विरोध जताया। आज 9 अगस्त को 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस आज ये नारा देती है भाजपा गद्दी छोड़ो। पूरे देश में प्रत्येक जिले, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस कमेटी द्वारा ये भारत छोड़ो 9 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 9 अक्टूबर को भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा दिया था अंग्रेजों को 9 अगस्त को, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी में आज ये गोष्ठी रखी गई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक तहसील में जो स्वतंत्रता सेनानी परिवारीजन हैं उनका मान सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारीजन, हमारे नीलेश यादव जी हैं एडवोकेट, उनका जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मथुरा में स्वागत किया गया जिला कार्यालय पर। इसके साथ साथ हमारे पूरे जनपद में 36 स्वतंत्रता सेनानी परिवारीजनों का स्वागत किया गया है और सम्मान किया गया है।
और निश्चित रूप से इसी तरह हम जो है पूरे सप्ताह स्वतंत्रता सेनानी परिवारजनों का स्वागत और सम्मान करते रहेंगे। और इसी के साथ हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने जिस हिसाब से कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश को आज़ादी कराई और ये आगे आने वाली पीढ़ी उसी खबर मथुरा से है, जहां राधाकुंड चौकी से लेकर कुसुम सरोवर कच्चे परिक्रमा मार्ग तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। आपको बता दें कि गोवर्धन एसडीएम दीपिका मेहर और सीओ राम मोहन शर्मा के निर्देशन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं अभियान के दौरान कच्चे परिक्रमा मार्ग में कर रहे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। साथ ही गोवर्धन एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से कच्चे परिक्रमा मार्ग में अतिक्रमण किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने राधाकुंड चौकी से कुसुम सरोवर तक अभियान चलाया है और पहले काफ़ी बार सूचना जा चुकी थी कच्ची परिक्रमा मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए। अब फाइनली उसे हटा दिया गया है और जो लोगों ने नहीं हटाया है उन्हें फिर से चेतावनी दी गई है हटाने। मैडम, जैसा कि कहा जा रहा है कि रोटी वाले बाबा का जो एक वहाँ पे रोटी बिक्री करने का आश्रम है उसको भी हटाने के आदेश किए गए। कच्ची परिक्रमा मार्ग में जो भी चीज़ आएगी उसे हटा दिया जाएगा। बाबा जी से हम पहले रिक्वेस्ट कर लेते हैं, उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए जगह देखी जाएगी और फिर अगर नहीं हो पाया तो ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में आज हल्ला बोला। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता गोविंदपुरी चौराहे से इकट्ठा होते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आ गए। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई विश्वविद्यालय के गेट के बाहर की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और अंदर विश्वविद्यालय के घुसने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मुस्तैद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने तत्काल बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या मांग? नहीं, बहुत ही मतलब 200-250 की संख्या में कुछ लोग आए थे। कुछ मांगे थी विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने, उनकी मांगों को लेकर उन्होंने आज घेराव का प्रदर्शन था। उसमें हम लोगों ने पहले समझाइश दी, समझाइश नहीं माने कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की थी, तो उसमें हमने हल्का बल प्रयोग किया है और वाटर कैनन का प्रयोग किया है। अभी सभी को शांतिपूर्वक हमने ये जो घेराव का जो मैटर था इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। कुछ लोगों को भी हमने अभिरक्षा में लिया है और जब पूरा मैटर जो सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। युवा शक्ति कोडरमा जिले के डोमचांच नगर पंचायत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डोमचांच युवा शक्ति एक नई सोच की पूरी टीम द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो डोमचांच हाई स्कूल से हाई स्कूल मैदान से शहीद स्मारक गिरिडीह रोड होते हुए महेशपुर चौक, कालीमंडा डाब रोड, पुनः शहीद मार्ट होते हुए हाई स्कूल मैदान समाप्त हुआ। कार्यक्रम का आयोजन में डोमचांच के विभिन्न विद्यालयों ने अपने बच्चों के साथ उपस्थित होकर एक से बढ़कर एक झांकियों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने अलग अलग झांकियां प्रस्तुत करते हुए भारत माता, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, खुदीराम बोस के अलावा कई तरह की झांकियां प्रस्तुत की और लोगों को आकर्षित किया। युवा शक्ति एक नई सोच डोमचांच के द्वारा वीर शहीदों की भूमि डोमचांच पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। निश्चित ही इस कार्यक्रम की भव्यता जो शुरू में थी वो अंत तक बनी रही। लगभग 5000 की भीड़ के साथ बहुत सारे स्कूलों ने, लगभग 36 स्कूलों ने इसमें भाग लिया और जिस तरह से देशभक्ति की भावना लिए बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक बिल्कुल उस भावना में रंगे हुए थे और तमाम स्कूल प्रबंधन, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम युवा साथी, युवा शक्ति की जो मेहनत थी, जो ऊर्जा थी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो कल देखने को मिला। और निश्चित तौर पर अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर हर साल इस टीम के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जाता है और हमेशा की तरह बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। कल डोमचांच जो शहीदों की भूमि है वो निश्चित ही पूरे जिले को ये संदेश दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता हम सभी भारतीयों के लिए हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण है और भारत की गरिमा निश्चित तौर पर हम सभी की गरिमा है। तो कल का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। तो मैं आपके चैनल